नमस्कार। अभी मौजूद हैं चेनारी प्रखंड मुख्यालय पे और आज हमारे साथ मंडल के अध्यक्ष हैं मृत्युंजय शुक्ला जी। इनसे हम खास तौर पे जानने की कोशिश करेंगे कि जो किसान हैं भारतमाला एक्सप्रेसवे जो यहाँ रोड का निर्माण करा रहा है उसको लेकर अपने मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। चूँकि किसानों का कहना है कि जो ज़मीन उनकी जा रही है उनकी ज़मीन की उचित मुआवजा सरकार के द्वारा किसानों को नहीं दी जा रहा है। क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, यहाँ किसान का जो भी मसला है, जो भी मांग है उचित है, उसमें कोई अनुचित नहीं है। क्या उचित है? उचित ही है कि हमारा ज़मीन कमर्शियल है तो कमर्शियल ज़मीन का उस आधार पर पैसा मिलना चाहिए। ये भारत मालवा वाला है, ये अपना रोड बना रहा है तो यहाँ तो लूटने का काम कर रहा है। और उसमें अच्छा, रोड बनेगा तो लूटने की कौन सी बात है? जब हमारा मान लीजिए इतना दिन से हम उसी किसानी पर आधारित हैं, हमारा ज़मीन भी ले रहा है, हमको उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। हम ज़मीन अगर इसको दे रहे हैं रोड में तो हमको व्यवस्था है कि कहीं न कहीं ज़मीन लेना है। उसी पैसा से हम ज़मीन लेंगे तो अपना भोजन और पानी उपार्जन करेंगे। ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर हमको उचित पैसा नहीं मिलेगा तो हम ज़मीन फिर ले कहाँ ले पाएंगे। एक यहाँ के जो चेनारी प्रखंड के किसान हैं काफ़ी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं चंद्रकैथी गांव के समीप अपनी मांगों को लेकर। और वही किसान कहते हैं कि रामपुर ब्लॉक में उचित मुआवजा किसानों को दिया गया है। यहाँ सुश्री पूजा शर्मा जी सीओ हैं, अंचलाधिकारी। इनका मनमाना है। क्या मनमाना? मनमाना है कि देखिए, ज़मीन के तो जितना कागज पत्र है इनको अपना एनओसी या कुल सब देना है। इनको जब तक पैसा नहीं मिलेगा किसानों के तरफ से या भारत मालवा की तरफ से तब तक ये अपना करने वाली है नहीं। अभी देखिए बगल में रामपुर प्रखंड है आपका, वहाँ देखिए सीओ लड़कियाँ हैं। इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, क्या इनके द्वारा पैसे की मांग की जाती है? अरे हमसे काहे पूछते हैं, पूरे प्रखंड वासियों से पूछिए ना भैया। आप कह रहे हैं तो आप ही देखिए बगल में लड़का बैठा हुआ है, पेमदी पंचायत के रहने वाले हैं, उनसे पूछिए कि का दिन से घूम रहे हैं, ब्लॉक के हाजिरी लगा रहे हैं। और जब तक पैसा नहीं दे देंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। हम 6 घंटा से बैठे हुए हैं, 10 को फ़ोन किए थे, इसके बाद पूजा शर्मा एक फ़ोन उठाई। क्या बात है बोलिए? आप तो नेता हैं जी। अरे हम नेता को यहाँ कौन पूछने वाला है? हम विश्वत्री के उपाध्यक्ष भी हैं। विश्वत्री के उपाध्यक्ष हैं आप जब सरकार में हैं, सरकार में रहते हुए ये अच्छा लग रहा है कि अंचलाधिकारी काम नहीं कर रही हैं। आखिर क्यों नहीं कर रही हैं? यही तो दुर्भाग्य है पत्रकार महोदय, यही दुर्भाग्य और यही रोना है। यहाँ चिनारी में इतना पैमाने पर भ्रष्टाचार है कि कहने के योग नहीं है। हम लोग चुनावी वर्षगांठ में चल रहे हैं, इसके बाद भी विधायक तो आप ही के हैं। कल विधायक का भी बयान हम सुन रहे थे, किसानों के पक्ष में बोल रहे थे, तो उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं करवाई जाती है। देखिए विधायक जी यही नहीं बोले हैं, वो आज पटना भी निकल गए। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी अपना जाकर उनके यहाँ समय लेकर उनसे बात करेंगे। इस विधायक का भी नहीं सुना जाता है सरकार में। यहाँ सीओ साहब सरकार में सुना जाएगा। अब सरकार के यहाँ गए हैं जो नीतीश कुमार हम लोग के मुखिया हैं बिहार के, उनके आप मान लिए ना कि विधायक का सांसद को यहाँ नहीं सुना जाता है। अगर ऐसे पूछ रहे हैं आप तो सांसद को या विधायक को यहाँ चपरासी सुनने वाला नहीं है। और अंचलाधिकारी चाहे आपूर्ति पदाधिकारी चाहे लेबर इंस्पेक्टर, ये लोग बहुत बड़े अफसर हैं। मतलब विधायक से भी ऊपर, बहुत बड़ा, सांसद से भी ऊपर हैं, मंत्री से भी ऊपर हैं। कोई सुनने वाला उन लोगों का नहीं सुना जाता ना, नहीं सुना जाता है। हम लोग जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ता को कौन पूछता है, कौन सुनता है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जिस तरह से ये मृत्युंजय शुक्ला हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, और इनके द्वारा साफ तौर पे कहा जा रहा है कि विधायक का भी नहीं सुना जा रहा है, तो इन लोगों का क्या सुना जाएगा? क्योंकि किसान जो हैं लगातार धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। हमारे साथ बात करने के लिए, क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र प्रसाद चंद्रवंशी। आप भी काफ़ी दिनों से नेतागिरी करते हैं चेनारी में। करते हैं, हम लोग ब्लॉक में आते हैं जाते हैं। किसानों की समस्या काफ़ी दिनों से चल रहा है। उधर किसान अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं तो इधर लांजी वितरणी में किसानों को आधा दर्जन से अधिक गांव में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो रोड के लिए जो किसान, एक्सप्रेसवे के लिए जो किसान धरना दे रहे हैं, तो भारत जो माला एक्सप्रेसवे बना रहा है, तो हम भी यही कहेंगे कि जो किसान का ज़मीन जा रहा है
उसको उचित मुआवजा दिया जाए। और उनकी मांग जो है जायज़ है या नाजायज़ है? उन लोगों का मांग जो है उचित है। यदि उन लोगों को मुआवजा नहीं दिलाया जाएगा तो कहीं पर भी जाकर ज़मीन वो लोग नहीं खरीद पाएंगे, इसलिए उन लोग को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा कौन दिलवाएगा? मुआवजा तो यहाँ जो है अंचलाधिकारी पूजा शर्मा जी हैं, इनके यहाँ ज़मीन का हर तरह का कागज़ पत्र रहता है कि कौन ज़मीन कैसा है, कौन ज़मीन रोपने वाला है, जोतने वाला है, मकान बनाने वाला है। उनके अनुसार तो पूजा शर्मा जी के द्वारा ही तय किया जाएगा कि किनका ज़मीन कितना मूल्य का माने होगा। तो वो काम जो है हमारा अंचलाधिकारी पूजा शर्मा माने करेंगी, तब जाकर जो है उचित मुआवजा मिल सकता है। ये नहीं कर रही हैं। यह जो है पूजा शर्मा जो अभी तो यहाँ बहुत से लोग इर्द गिर्द पर आकर कहते हैं कि पूजा शर्मा से हम लोग आते हैं तो मुलाकात नहीं होता है, मुलाकात भी होता है तो कोई काम नहीं होता है। तो पूजा शर्मा जो है मतलब कि जनता के भी द्वारा कहा जा रहा है कि उनके द्वारा संतोषपूर्वक जनता का काम नहीं हो रहा है, मतलब संतोषजनक काम नहीं किया जा रहा। हाँ, माने जनता के द्वारा माने कहा जा रहा है, हम लोग सुन रहे हैं कि बस अच्छा, जब जनता के द्वारा नहीं किया जा रहा है तो जनता तो जनप्रतिनिधि जिताया है, यहाँ पे विधायक है, सांसद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चेनारी जो है 10 किलोमीटर दुर्गावती जलाशय परियोजना से पानी नहीं मिल पाया, इसके वजह से आधा दर्जन के अधिक गांव जो है सिंचाई से वंचित रह गया है। यह जो काम है दुर्गावती जलाशय का, तो वहाँ तक हमको जानकारी नहीं है कि मैंने कहाँ तक पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस क्षेत्र से मैंने हमको जानकारी नहीं है। देखिए, ये जितने लोग हैं इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो जनता है, जो जनता का काम होना चाहिए वो अंचलाधिकारी के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिससे जनता नाखुश दिख रही है। किसान लगातार धरने पे धरने दे रहे हैं, लेकिन उनकी उचित मुआवजा किसानों को नहीं दिलाई जा रही है।